और बाकी ये तोड़ा ना सामने वाले किस लिए बताया, क्यों क्यों नहीं लगेगा कारण? अब ये पता ना नौरतान कमार नहीं लगेगा। नौरतन को नहीं लगेगा। क्या नगर परिषद ने जो दुकान तोड़नी आए तो आपको कुछ पहले बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो अगर पहले बताते तो हम सावधान हो जाते और नहीं तोड़ने देते। ऐसे कैसे अपना सामान उठा के ले जाते, कम से कम नुकसान तो नहीं होता। तो कितना नुकसान हुआ है आपके यहाँ पे? तकरीबन मतलब एक दुकान वाले का 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान है। कितनी दुकानें टूटी गई हैं यहाँ पे? यहाँ 12 दुकान टूटी है। 12। तो इसके बारे में आपको कोई अधिकारी ने किसने पहले चलानी दी? नहीं, कुछ नहीं दिया। अब खबर अलवर से। शारदीय नवरात्र के शुरू होने के साथ ही मंदिर और घरों में घट स्थापना की गई। वहीं पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने व्रत रख माता के मंदिर पहुंचे, मन्नतें मांगी। शारदीय नवरात्र पर मंगलवार को घर घर सहित मंदिरों में घट की स्थापना के साथ नवरात्र शुरू किए गए। श्रद्धालुओं ने सुबह लिए मंगलवार के साथ प्रथम नवरात्र होने और सरकारी अवकाश होने का फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पहुंचे, जहां माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। आज से शारदीय नवरात्र का लक्की मेला स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लाखों संख्या में दूर दूर से पब्लिक आती है और श्रद्धा में आती है पब्लिक और यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से नहीं है। जो कल शाम से बिजली गई हुई है, जो आज इस टाइम तक अभी तक तो नहीं आई है, 12 बजे तक तो बिजली आई नहीं है। कृपया प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि बिजली के यहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था करे और यहाँ पे करनी माता का मेले के पब्लिक आती है दूर दूर से और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। 13 अक्टूबर 12:05 पर करनी माता मंदिर में घट स्थापना की गई। आज सुबह 4 बजे से ही लोग भक्तजन काफ़ी तादाद में आ रहे थे। माता के दर्शन पाकर अपनी मनौती मांग रहे थे और चुन्नी वगैरह बांधकर अपने अपने स्थान को यथावत प्रस्थान कर रहे थे। और आज सबसे बड़ी बात ये थी कि कल से लाइटें
व्यवस्था नहीं थी इधर। जो भक्त लोग जो भी सुबह आए थे बिल्कुल अंधेरे में रहे। सुबह की 4 बजे वाली आरती भी अंधेरे में हुई, 6 वाली आरती भी अंधेरे में हुई। अब जाके कोई 12:30 बजे के करीब लाइट आई है। वहीं घर घर भी नवरात्र पर घट स्थापना कर देवी मां की चालकों को प्रतापबंद स्थित वन विभाग की चौकी पर ही रोक दिया। ऐसे में फायदा ही होता है और क्या? फायदा होता है, लेकिन जब दुकान छुड़ाई है तो फायदा तो उठाएंगे यार। जो नियम लगाए तो वो तो करेंगे ही हैं। एक दुकान 1140 1140 रुपये की अलाउट हुई है एक दिन की या 9 दिन की? 9 दिन के लिए। वहीं यातायात श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब और कलेक्टर साहब के आदेश से मेले के अंदर बिना हेलमेट के 2 व्हीलर अलाउ नहीं है और 4 व्हील सिर्फ परमिशन लेके आएंगे उनको ही अलाउ किया जाएगा। सिर्फ या अधिकारी जो परमिशन किसकी होनी चाहिए? परमिशन तो एडीएम सिटी साहब क्या पुलिस अधीक्षक कलेक्टर साहब की। तो हेलमेट जो नहीं पहन के आ रहे हैं तो क्या उनके लिए दुकानदारों ने कर रखी कुछ व्यवस्था? नहीं, हम तो इनको वापस घर भेजते हैं। अब ये कहीं से लेते हैं, दुकानदारों से किससे लेते, वो किराए पर क्या करते हैं, ये इनके काम। वैसे पूर्णतः हेलमेट 9 दिन तक हाँ हाँ बिल्कुल, बिना हेलमेट का कोई मोटरसाइकिल वगैरह नहीं जान रहे। नाम बता दें। हाँ। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को घर घर श्रद्धालुओं ने शारदीय नवरात्रा पर घट स्थापना की और मां भगवती की पूजा की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने उपवास रखा और देश व सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर दुर्गा मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, फतेहबुर्ज पर माता वैष्णो देवी सहित अन्य मंदिरों पर माता की विशेष पूजा अर्चना की गई और मंदिरों को सजाया गया। भरतपुर के सीकरी थाना अंतर्गत ग्राम छापर में सोमवार शाम को सरकारी भूमि पर उपले रखने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक
उस उनका मर्द आगा, मर्दन ने बात इन पर हाथ उठा दिया। पीछे हमारे एक लड़का वो पहुँचो, वो पकड़ लियो, इनकी मार कुटाई अच्छी करिए। बात इनकी बचना की आस ना है, हम तो मतलब लाश ले गए उठा के। कौन कौन पे लगी है, क्या क्या नाम है? मैसन और मकसूदन। तो कब सूचना मिली आपको? हमको सोचना मतलब हमारे बहुत रहे हूँ से 5-6 खेत दूर हूँ, तो रोड मची है जब मतलब हमने सोचना पड़ी है। हाँ, किसने करी है मारपीट? मारपीट करिए सुब्बी ने और महबूब ने। उनके पीछे टापा, लाठी, ईंट, पत्थर जो भी उनके हाथ पड़ो। रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध से लोगों में जहां भय का वातावरण है, वहीं पुलिस की शिथिल कार्रवाई चलते अपराधियों में हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अपराधियों एसपी के निवास के सामने भी अपराध करने में नहीं चूकते। ऐसा ही एक मामला सोमवार रात देर एसपी आवास जयपुर से आ रहे थे ट्रेन से। उस ट्रेन का टाइम था 10:30 बजे का, बट वो 1 घंटा लेट थी कल। तो 11:15 बजे ट्रेन आई और पार्किंग से स्कूटी लेने के बाद हम अपने नेहरू गार्डन वाला रोड से घर आ रहे थे, काला कुआं। तो एसपी की कोठी के सामने जो पहला गेट है नेहरू गार्डन का, उसके सामने एक बाइक पे आया लड़का और उसने पर्स खींचा। अकेला ही था बाइक पर। हम लोग जयपुर गए थे कुछ ख़रीदारी करने के मतलब से, और ये पीएचडी कर रही हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से। ये माता जी हैं मेरी, मम्मी वहाँ से पीएचडी कर रही हैं, तो उसके लिए गए थे हम लोग वहाँ पे। और एक ही था बाइक पर, और उसकी बाइक की हेडलाइट और बैकलाइट दोनों ही नहीं थी। उसने पीछे से इनके कंधे पे लटके हुए पर्स को पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। ये गिर गई, इनके सिर में गहरी चोट आई, बाकी शरीर पर खरोंचे हैं। पर्स में तकरीबन 50,000 रुपये नकद और इनके सारे आईडी कार्ड्स, 2 मोबाइल फ़ोन और स्टैम्प्स वगैरह, वही जो नॉर्मल होता है पर्स में, 3 एटीएम कार्ड। हाँ, रात को ही थाना कोतवाली में जाके हमने सूचित कर दिया था, और वहाँ पे जो नंगली सर्कल पे पेट्रोलिंग पुलिस थी, हमने वहाँ भी सूचित कर दिया था। तो पुलिस आ गई थी। पुलिस ने देखा ये बिग बाज़ार के पीछे वाली जो गली है, वहाँ कहीं वो युवक चला गया और फिर दिखाई नहीं दिया कौन सी गली में गया। कोतवाली में सूचना करने के बाद उन्होंने नाकाबंदी भी कराई, बट कुछ पता लगा नहीं खास। सुबह हम लोगों ने रिपोर्ट कर दी FIR। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अलवर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड के बाहर योगेश मिष्ठान भंडार और शांति मिष्ठान भंडार की दुकान से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। अलवर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड के पास योगेश सैंपल लिए हैं और अभी करनी माता जी का जो मेला लग रहा है उसकी व्यवस्थाएं देखते हुए और वहाँ से आए हैं हम। अभी और आगे जाके सैंपल नहीं है, ठीक है। हाँ, 2 सैंपल लिए, दोनों दुकान बराबर किए, सैंपल लिए। कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को पकड़े गए एक मोबाइल चोर के आरोपी झारखेड़ा गांव निवासी इमरान मेव को
मंगलवार न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायाधीश अभिरक्षा में भेज दिया गया, जहां से उसे न्यायिक के बाद इमरान सनोब नवाब खां जाति मेयर निवासी झारखेड़ा, जिसने दिनांक 9/10/15 की शाम को एक लड़की इस सरला नाम की जो बस स्टैंड से अपने घर जा रही थी, उसका मोबाइल छीन के भाग गया था। उसकी मोटरसाइकिल नंबर RJ02 SM 9332, उसके आधार पर हमने तलाश की तो वह मोटरसाइकिल पर ये इमरान सनोब नवाब खां की मिली, जिसको गिरफ्तार कर मुकदमा में तफ्तीश की गई, जिसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया। वह एक मोबाइल नोकिया कंपनी का बरामद हुआ उससे, जो मिलिट्री अस्पताल के सामने रोड से छीना गया है। वारदात अब ये कह रहा है कि वारदात एक तो कंपनी के बाग के पास से लिया मोबाइल, एक मोती डूंगरी से टी पॉइंट के पास पेट्रोल पंप है, इससे हाँ जांच जारी है, तफ्तीश चल रही है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सब के बाद आपका स्वागत है। पंचायत समिति क्षेत्र ग्राम माचड़ी में एक मकान में सोमवार तड़के काले रंग का सर्प निकल आया। वहीं सर्प फन फैलाकर इस तरह बैठ गया कि वह घर का देवता हो। वहीं सर्प फन फैलाकर इस अग्रसेन जयंती के अवसर पर अरावली बिहार दक्षिण इकाई की ओर से मंगलवार को सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण किया गया। इस दौरान सभी वार्डों में फल वितरित किए गए। सामान्य जयंती के पावन पर्व पर आज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में ये फल का वितरण यहाँ चिकित्सालय में किया जा रहा है। अग्रवाल महासभा की दक्षिण इकाई द्वारा ये कार्यक्रम प्रायोजित किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी से वो जो अग्रवाल बंधुओं का होगा वो अग्रवाल महासभा में होगा। उसके बाद शाम को 4:30 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी अग्रबंधु उसमें हिस्सा लेंगे, शरीक करेंगे। शहर के हिंदूपाड़ा मोहल्ले स्थित सतनाम धर्म मंदिर के पीछे बदौड़ा वाली हवेली में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन ध्वज यात्रा के साथ हुआ।
सुबह निर्धारित समय पर पहुंची, जहां पंडितों के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी को विराजित किया। बुधवार दोपहर 1 बजे मंगलाचरण के साथ कथा वाचन का शुभारंभ होगा, जिसमें कथा वाचन वृंदावन गुरुधाम के आचार्य बालकृष्ण द्वारा किया जाएगा। सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ ध्वज यात्रा निकल रही है और साथ ही जागरण होगा। जागरण के साथ राम कथा का आयोजन भी रखा गया है। पूरे नवरात्रों में पूरे धार्मिक आयोजन चलेंगे और बहुत ही उत्साह से सभी महिलाएं काम कर रही हैं। सभी महिलाएं उत्साह से धार्मिक आस्थाओं को लेकर जागरण में, देवी स्थापना में और राम कथा में सब अच्छी तरह भाग लेकर और इस आयोजन को सफल बनाने में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इस संगीत में राम कथा की जा रही है। 13 तारीख से शुरू है और 20 तारीख तक। 20 तारीख को है और 21 तारीख का भंडारा है। 20 तारीख को दोपहर में 12 बजे हवन होगा और आप ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि माता की शोभा बढ़ाएं और ध्वजा यात्रा में आएं। आज ध्वजा यात्रा का प्रोग्राम है। कहाँ से कहाँ जाएगी? अपने ऑफ सर्कस से त्रिपोलिया बजाजा बाजार होके माँ संतोषी के मंदिर में चढ़ेंगी। सभी श्रद्धालु लोग वहाँ चढ़ाएंगे। शोभा यात्रा, ध्वज यात्रा श्री श्री गजानन श्री गणेश जी महाराज हॉफ सर्कस के मंदिर से प्रारंभ होकर बाजाजा बाजार, त्रिपोलिया, मुंशी बाजार, दिल्ली दरवाजा होती हुई बड़ौदा कान की हवेली कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। आज की शोभा यात्रा में 108 ध्वज महिलाएं लेकर के चलेंगी एवं मंगल कलश एवं श्री रामचरितमानस श्री भगवान साईं जी अपने सर पर रखकर पैदल पैदल शोभा यात्रा में चलेंगे। इसी संदर्भ में दिनांक 20 को भगवान का राज्याभिषेक होगा और 21 तारीख को समापन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन है एवं पूर्ण रात्रि का माता का जागरण है। सभी श्रद्धालु बंधुओं से मेरा निवेदन है, समस्त कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस धर्म यात्रा को, इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाएं। प्रतिदिन 1 बजे से 5 बजे तक श्री रामचरितमानस पाठ का वाचन आचार्य श्री बालकृष्ण जी गुरुधाम वृंदावन वालों द्वारा संगीत में बड़ी धूमधाम के साथ बड़ौदा कान की हवेली, दाऊदपुरिया मोहल्ला, मालन की गली के पास में होगा। आपसे पुनः निवेदन है, कृपया पधारें। अब खबर राजगढ़ से। कस्बे में अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा गुरुवार को अग्रसेन जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में नवनिर्वाचित पार्षद ब्रजेश गर्ग व विश्वास एवं राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्वाचित महासचिव मनोज गोयल का स्वागत किया। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमरेड पंचायत समिति क्षेत्र के ढलवास गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां कलेक्टर गांव में शौचालय बनाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इस तरह से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। गांव में शौचालय बनाने के लिए कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने बेहतर पहल करते हुए गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और कहा कि शौचालय निर्माण के लिए जब 10,000 रुपए सरकार दे रही है तो वे क्यों पीछे हट रहे हैं।
ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि इतनी कम राशि में शौचालय बनाना संभव नहीं। ग्रामीणों ने उसमें यही बात हुई भाई, सब भेड़ा हुआ जब 10,000 में वो बन जाए 12.5 में लैटरिन बाथरूम। मैं तो गई नहीं हूँ, अपन वो सुन रहा जो खैरा वो 10,000 की खैरा कितना जब नुखी भाई 2,000 रुपया और हम गिरेश रला देंगे जो इतना 12,000 में बन जाएगी लैटरिन बाथरूम तो हम बनवा लेंगे जो नुखी बोलो थारे बनाएंगे सबसे पहले। अभी फोटो वोटो खींच लेगा और वो नाप तोल कर गया है, लिख सामान लिख गया। कलेक्टर साहब की क्या बात? कलेक्टर साहब आता है नहीं, कल है। कल क्या कह रहे थे? कल यही कह रहा भाई घर घर में सब लैटरिन बाथरूम बनाओ, गंदगी को हटाओ। कलेक्टर साहब ने क्या बताया? कलेक्टर साहब ने बोले 10.5 में ये हो जाए, 10,500 में शौचालय 10.5 में तो नहीं बनता है, 2,000 रुपये हम हमारी तरफ से दे देंगे, आप जब बना दो। तो वो बात करके फिर बोले हम कल करेंगे, जो आज सुबह आए थे फिर कल का रख दिया प्रोग्राम। तो जैसे सरकार की तरफ 10,500 रुपये दी जाएंगे, देंगे तो 12 हुए, पर वो तो उन्होंने बोल रहा था 10.5 का ही लागत लगती है, हम तो 12 दे रहे हैं। अच्छा, एस्टीमेट तो 10.5 का ही है, हम 12 हम चल के दे रहे हैं। अच्छा, तो मैं कह 10.5 में तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ चलो 2,000 रुपये तो हमारी तरफ से दे देंगे, जब भी बना दो आप, हम खरीदे से बना दो इसको। तो कल बनाएंगे बात। तो क्या क्या बनाएंगे इसमें? ये कुंडा, ये 4 फुट का 4.5 फुट का तो कुंडा, और एक सीट और जैसे गेट, सभी छत वगैरह सभी काफी। शहर के स्कीम 1 स्थित हरिबाबा सत्संग भवन परिसर में मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। यह चिकित्सालय नगर में हरिबाबा स्थित हरिबाबा सत्संग भवन में होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सालय का प्रारंभ किया गया। श्री हरिबाबा मेमोरियल होम्योपैथिक चिकित्सालय अलवर के प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक पाठक जी मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। ये औषधालय पूर्णतः निःशुल्क है। डॉक्टर साहब की सेवाएं, दवाइयाँ आदि निःशुल्क हैं। आज सुबह से ही काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और अपने इलाज के लिए पधारे हैं। सभी में काफ़ी उत्साह है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक ये सेवाएं यहीं पर उपलब्ध होंगी। हरिबाबा सत्संग भवन के अंदर होम्योपैथिक चिकित्सा की निःशुल्क सेवाएं शुरू हुई हैं और यहाँ स्थायी रूप से मंगलवार और शनिवार को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक ये सेवाएं यहाँ रहेंगी। इसमें दवाओं का वितरण भी निःशुल्क रहेगा। यहाँ के सभी ट्रस्टी और यहाँ के सभी समाजसेवी और प्रमुख लोगों ने आज यहाँ के महाराज श्री के द्वारा यहाँ पर आकर के आज का विधिवत इसका शुभारंभ। आरआर कॉलेज में मंगलवार को एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य कक्ष का घेराव किया, जहां मामला बिगड़ते देख प्राचार्य ने मामले को शांत कराने के लिए छात्रों को समझाइश की और स्वयं के द्वारा की गई टिप्पणी पर माफी मांगी। जब मामला बिगड़ा कक्ष का घेराव किया। प्राचार्य ने स्थिति बिगड़ते देख छात्रों को समझाकर शांत किया और स्वयं द्वारा की गई टिप्पणी भी पर माफी मांगी।
कॉलेज में आप भी किसी ना किसी संगठन के मेंबर होंगे और दुपट्टे लगा के हीरोगिरी करने वाली आजकल कोई दुपट्टा लगाते हो किसी लड़की को छेड़ते हो, देखो कि कोई गलत काम करते हैं तो संगठन का कोई भी लड़का एक गलत काम करता है कॉलेज आपने कहा है दुपट्टा लगा के आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए समय नहीं लगा रहे। जो लूट मची है उसके लिए जो कल प्राचार्य का विरोध किया, प्राचार्य इतने बौखला गए हैं कि उन्होंने कल एक राष्ट्रभक्त संगठन के लिए जो टिप्पणी दी है वो अमर्यादित है। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। जिस छात्र संगठन ने आज 66 साल की विकास यात्रा में ऐसे लाखों युवा तैयार किए हैं जो राष्ट्रभक्त के लिए आज भी काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले लोग हैं, उस संगठन के लिए आरआर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने ऐसे घटिया शब्द उपयोग किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि प्रिंसिपल साहब उन अपने शब्दों को वापस लें। विद्यार्थी परिषद पूरे अलवर जिले की हर तहसील केंद्र पे कल गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देने वाली है। हमको ऐसा प्रिंसिपल नहीं चाहिए जो किसी भी राष्ट्रभक्त संगठन के लिए इतने कथन और अशोभनीय बात कहे। हमको ऐसा प्रिंसिपल इस कॉलेज में नहीं चाहिए। इस प्रिंसिपल का इतिहास उठा के देख लीजिए। हम आरआर कॉलेज के नाम पे गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान की ये एकमात्र ऑटोनोमस कॉलेज है, लेकिन आप यहाँ को इतिहास उठाकर देखिए। जब से डीसी गुप्ता जी इस कॉलेज में आए हैं, शायद इस कॉलेज का जो नाम गर्त में गया है उसके लिए एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने है। चाहे कॉलेज चुनाव का मामला हो, चाहे एसएफएस का मामला हो। जिन गरीब विद्यार्थियों को 2000 रुपये में एडमिशन देना था उनसे 15-15 हजार रुपये लिए गए हैं। उसको यदि 17 विद्यार्थियों का आप टोटल करते हो 2.5 लाख रुपए बैठते हैं। 2.5 लाख रुपए का हिसाब आज का विद्यार्थी परिषद और ये युवा विद्यार्थी मांगता है कि वो 2.5 लाख रुपए कहाँ गया है। कहीं यदि इनके पास कोई जवाब है खुले में आकर जवाब दे। जवाब देने के बजाय ये लोग विद्यार्थी परिषद पे उल्टे आरोप लगा रहे हैं और हमारे संगठन को बदनाम कर रहे हैं। वहीं आरआर कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि हालांकि उन्होंने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है, लेकिन छात्रों को किसी बात से आहत पहुंचा है तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं। वहीं छात्रों को समझाकर शांत कर दिया गया है। बात हुई थी, एक छात्र का अपना एक विरोध है कोई एसएफएस में एडमिशन को लेकर के। उस छात्र के संबंध में था कि वो जो हमने एडमिशन किया है राज्य सरकार की एडमिशन पॉलिसी के तहत किया। उस एडमिशन पॉलिसी के तहत उस बच्चे ने अपना एडमिशन लिया। बाद में बच्चा कह रहा है कि मेरे को पैसे लौटाए जाएं। ये मामला है और ये मामला राज्य सरकार के पास में हमने भेज दिया है। राज्य सरकार से जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई कर देंगे। हमने नियमानुसार कार्य किया है। इनको लग रहा है कि गैर नियमानुसार काम हुआ है, तो मैंने कहा कि राज्य सरकार को हम लेटर लिख देते हैं, राज्य सरकार जैसा निर्देश करेगी पैसे लौटा देंगे। राज्य सरकार से अभी तक हमारे पास में कुछ भी नहीं आया है। केवल ये बात कल भी थी, आज भी थी, उससे पहले भी यही बात। शहर के हुजूरी गेट स्थित श्री श्री डंडे वाले हनुमान मंदिर में 21 अक्टूबर को श्री राधा गोपाल जी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मंदिर में श्री रामचरितमानस के पाठ प्रारंभ होंगे। इस मौके पर 20 ये डंडे वाले हनुमान जी महाराज का मंदिर है, हजूरी गेट अलवर। यहाँ पे 21 अक्टूबर को स्थापना दिवस राधा गोपाल जी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 20 तारीख को रामायण पाठ प्रारंभ होगा और 21 तारीख को हवन अभिषेक राधा गोपाल जी का और प्रसाद आयोजन किया जाएगा और रात्रि में अर्धरात्रि भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा 21 अक्टूबर। पुलिस ने गश्त के दौरान बस स्टैंड से देसी कट्टा लेकर जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुंज रामगढ़ निवासी सतीश कुमार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुंजा रामगढ़ चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
नवरात्र पर घर घर की घट स्थापना, करणी माता और मनसा माता के मंदिर में शुरू हुआ मेला। दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों पर दिखी यातायात विभाग की सख्ती। माचाड़ी गांव के एक मकान में सोमवार को निकला काला सर्प। लोगों ने नाव देवता समझकर की पूजा। वन विभाग को सूचित किए जाने के बाद नहीं पहुंचे कर्मचारी। शौचालय के प्रति जागरूक करने के लिए जिला कलेक्टर ने छेड़ी मुहिम। प्रोत्साहन राशि का सदुपयोग करने के लिए निर्देश। प्रोत्साहन राशि को ग्रामीणों ने बताया कम। और राजश्री महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा की गई टिप्पणी से बड़ा छात्रों में आक्रोश। मामला गंभीर होने पर प्राचार्य ने माफी मांगकर किया छात्रों को शांत। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।